हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन के बारे में। वेरिकोस वेन एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है, खास करके उन लोगों को जो लंबे समय तक खड़े होकर ट्रबल करते हैं, लॉन्ग सिटिंग में काम करते हैं, जिम जाके बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ स्क्वाट करते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके कॉप मसल, नी के नीचे गोल गोल आपके जो वेन है ना, वो गोल गोल आपको ऊपर दिखने शुरू हो जाते हैं। पहले गोल गोल दिखाई देंगे, धीरे धीरे वो कलर चेंज होता है, वो डार्क ग्रीन हो जाता है और ये पूरे पैरों में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है वेरिकोस वेन। फ्रेंड, ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। आपका चलना फिरना, खाना पीना किस तरह का है, उस हिसाब से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड आपके हार्ट से आपके पैरों की तरफ, नीचे की तरफ आता है, वो जो ब्लड आपके बॉडी में आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन होगा और प्योर होगा। जब वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपके हार्ट में जब वापस जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो वो ब्लड अनप्योर होता है। तो जो आपका वेन होता है वो आपका इनप्योर ब्लड को कैरी करके हार्ट में ले जाता है लंग्स के थ्रू, और लंग्स के थ्रू जब जाता है तो वो ब्लड वापस प्योर होकर के वापस आपके बॉडी में फ्लो होता है। ये सिस्टम है। प्योर ब्लड आपके बॉडी में सर्कुलेट हुआ, वापस हार्ट में गया तो वो इनप्योर होकर जाता है, फिर वो लंग्स के थ्रू जब हार्ट में जाता है तो प्योर हो जाता है। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो आर्टरी में जो फ्रेश ब्लड है, वहाँ से जब ये ब्लड रिवर्स होकर जब लंग्स में से होकर हार्ट में जाता है तो वो वेन के थ्रू जाता है। तो सिस्टम ऐसा बना है फ्रेंड कि जब आपका ब्लड ऊपर की तरफ जाए तो किसी भी वेव से वो नीचे नहीं आ जाए, वो सीधा हार्ट में जाए। तो उसके लिए वॉल्व बना होता है, ऐसे ऐसे वॉल्व होता है। वॉल्व में आप सीधा ब्लड गया और वॉल्व ऐसे खुल जाता है, ब्लड ऊपर चला गया, वॉल्व ऐसे बंद हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्लड जो इनप्योर है वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब ये काम करने का जो सिस्टम है, इसके लिए आपका जो कॉप मसल है उसको हम लोग सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स आपका जो ब्लड ऊपर जाएगा उसके लिए कॉप मसल्स ही आपके ब्लड को ऊपर पंप करता है। होता क्या है कि जब हम लंबे समय तक कोई हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज नहीं करते, कॉप मसल्स को स्ट्रेच नहीं करते, खाना आपका ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांस रहते हैं। तो जो लोग भी इसमें लंबे समय तक खड़े होने का, और खड़े होने का मतलब स्टैटिक एक्शन ज़्यादा करते हैं, जो लोकल ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जिम जा कर के स्टैंडिंग में हैवी वेट लेकर के स्क्वाट कर रहे हैं, उनको होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा, कायरोथेरेपी बोलता है कि ये जब लंबर स्पाइन में कोई भी बल्ज होगा, लंबर स्पाइन में जब बल्ज होगा तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपके स्पाइन में नर्व थोड़ी बहुत पिंचिंग होती रहती हैं बार बार, तो वेरिकोस वेन होने का बहुत चांस है। योग में इसको पित्त दोष बोला गया है, पित्त दोष। तो ये पित्त दोष की वजह से हो भी सकता है। दूसरा चीज़ योग में कहा गया है फ्रेंड कि ये अपान वायु अशुद्धि है। अपान वायु का मतलब जो हवा आपके नेबल के नीचे, नेबल के नीचे से आपका जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, वो पार्ट में जो हवा होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपान वायु। अपान वायु जो अशुद्ध होगा, यानी अपचन होगा, एसिडिटी होगा, गैस होगा, आपका खाना हजम नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में ये अशुद्धि आपके पैरों में आपको आर्थराइटिस क्रिएट करता है, वेरिकोस वेन क्रिएट करता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीडी भी होने का जो चांस रहता है। तो डियर फ्रेंड, जो भी थेरेपी इसमें बताया गया है, उस थेरेपी में आपको जनरली जो वेन आपकी ब्लॉक हो गई है उसको कंप्लीटली ओपन करने की बात नहीं होती, आपके वॉल को ओपन करने की बात नहीं होती। वो नर्व को वो पूरा उसमें से ब्लड निकाल के उसको पूरा डैमेज कर देते हैं, सील कर देते हैं, कि ताकि उसके अंदर दोबारा ब्लड आए ही नहीं। जितनी भी थेरेपी है उसमें मेजर जो होता है लेज़र थेरेपी। लेज़र थेरेपी में क्या है कि एक लेज़र के थ्रू आपकी जो नर्व जो फूली हुई है उसको धीरे धीरे वहाँ से वो लोग उसको डिसअपियर कर देते हैं और वो आपको दिखती नहीं है। उसके बाद उस वेन में आपका कोई ब्लड आएगा भी नहीं और कोई ब्लड जाएगा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि वॉल्व खोलने वाली कोई क्रिया नहीं हो रही है,
सिर्फ जो बन गया उसको ख़त्म करो, दूसरा नहीं बने उसकी कोई क्रिया नहीं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स हैं, वो मेडिसिन्स को भी हम लेके कुछ चीज़ें हम अपने रेगुलर रूटीन में चेंज कर दें तो ये प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। पहला, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने आप ये डिसअपियर भी हो जाती है। ऐसा हमने कई लोगों को किया है और वो लोग ठीक भी हुए। तो डियर फ्रेंड, जब भी आप वॉक करें तो आप जब वॉक करते हैं तो आपका जो कप मसल है वो सोर होता है, टाइट होता है, स्पज़म आता है और थाई मसल्स में। तो जब भी आप वॉक करके आएँ या वॉक करने जाएं तो ये 2-3 एक्सरसाइज आपको करके जाना है और आने के बाद तो बिल्कुल भूलना नहीं, करना ही करना है। तो वो क्या है अब आपको हम बताने वाले हैं। वेरिकोस वेन को ठीक करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे कि उसमें कुछ मेडिसिन है, कुछ काढ़ा है, कुछ मसाज है, बहुत सारे टेक्निक आजकल अल्टरनेट थेरेपी में आ गए। अब कितना असर करते हैं वो मुझे पता नहीं। मॉडर्न साइंस में हमने आपको बताया सर्जरी करते हैं, लेज़र करते हैं, स्टेपिंग करते हैं। उससे आपका जो नर्व है, आपका जो वेन है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है, उसमें कोई ब्लड फ्लो नहीं होता है। हमने आपको बताया कि योग में इसको हम अपान वायु अशुद्धि कहते हैं। जो हवा आपके नेवल के नीचे इंटेस्टाइन में होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपान वायु। अपान वायु का काम क्या है? बॉडी को, आपके लोअर पार्ट को मूवमेंट देना, कंट्रोल योर मूवमेंट द लोअर पार्ट। और ये इंचार्ज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि शरीर से जो कुछ भी हम बाहर निकालते हैं, जैसे हमारा पसीना हुआ, यूरिन हुआ, टॉयलेट हुआ, स्पर्म हुआ, ये सब निकालने का जो काम है कंट्रोल बाई अपान वायु। जब अपान वायु अशुद्ध होती है तो आपके लोअर लिम्स में प्रॉब्लम आते हैं, इसके अंदर आपका वेरिकोस वेन भी है। तो अपान वायु शुद्ध करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका, जो कॉमन मैन को ज़्यादा पता भी है, उसको बोलते हैं कपालभाति। तो डियर फ्रेंड, पहले आपको स्टार्ट करना है कपालभाति। आप चाहें तो पैर मोड़ के भी बैठ सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है। आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं, पैर नीचे से लटका के भी आराम से बैठ सकते हैं, बट पोस्चर आपका प्रॉपर होना चाहिए। स्पाइन आपका इरेक्ट रहेगा, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कपालभाति। द्रोण मुद्रा में बैठना है, हाथ ऐसे रखना है या ऐसे रखना है, हाथ खुला नहीं रखना है, नीज पे से हाथ रख दिए, ये द्रोण मुद्रा हो गई कपालभाति। देख लीजिए, बहुत इजी है, समझिए और इसको करिए। जब ये कपालभाति कर ले तो तुरंत आंखें नहीं खोलें, हाथ को ऐसे रब करें, गर्म करें, फोरहेड का मसाज करें, फेस का मसाज करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। कपालभाति आप जितना भी कर सकते हो। ये कैसे पता लगेगा? जब आप करते हैं तो आपका रिदम टूटना शुरू होता है, मतलब आप थक रहे हैं, तो वहीं आप रुक जाइए। ऐसा आपको 4 सेट करना है, कपालभाति के 4 सेट। अगर आप 100 कर रहे हैं तो आपको 400 करना है, और इन बिटवीन सेट आपको 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट करना है। आपने कपालभाति कर लिया, फिर रिलैक्स हो गए, श्वास पे ध्यान देना है, इनहेल एक्सहेल पे ध्यान, बीच बीच में 2-3 लंबी श्वास लेनी है, बॉडी रिलैक्स हो जाए, फिर शुरू करना है। पेट अंदर, श्वास बाहर, रैपिडली। कपालभाति अपान वायु को शुद्ध करता है, वेरिकोस वेन को बहुत हद तक ट्रीट करेगा, आपकी नी के पेन को कम करेगा, बर्निंग फीट को कम करेगा, पैरों में कोई दकड़न हो रही है, जकड़न हो रही है, बार बार क्रैम्प आ रहा है, उसको भी ठीक करेगा फ्रेंड। उसके बाद जब आपको आपका नंबर आता है कप मसल। ये कप मसल जो है ना फ्रेंड, जब हम वॉक करते हैं तो कप मसल क्या होता है ना, ये जकड़ जाती है। आते हैं हम लोग, फिर दूसरा काम में लग जाते हैं, हम इसका स्ट्रेच नहीं करते, इसको स्ट्रेच नहीं करते, इसमें सोरनेस डेवलप होता है। जितना भी सोरनेस डेवलप होगा उतना आपको वेरिकोस वेन होने का चांस बढ़ेगा। फ्रेंड, कभी भी आप वॉक करके आइए, जॉग करके आइए, जिम ट्रेनिंग करिए,
कॉर्पसल्स का स्ट्रेचिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। डिफरेंट टॉवल लेना है ऐसे, आपको लाई डाउन में आपके टोज के पास टॉवल ऐसे आपको होल्ड करना है और धीरे धीरे स्ट्रेच करना है। ट्राई करें कि नी सीधा रहे और टोज को खींचना है। 1 2 3 4 5। कॉप मसल स्ट्रेच बिल्कुल टोज के पास रखना है और स्ट्रेच करना है। वन 2 3 4 ऐसा मिनिमम 10 टाइम्स करिए। और जब भी स्ट्रेच करें तो उसको होल्ड करिए 24 सेकेंड के लिए। मेंटल काउंटिंग 24 सेकेंड, 1 2 3, इसी स्पीड में 24 काउंट, देन रिलीज। डियर फ्रेंड, इसके बाद आता है भुजंगासन। वेरिकोस वेन को ठीक करने के लिए कपालभाति के साथ कॉप मसल स्ट्रेच, भुजंगासन, ये 3 चीज अगर आप रेगुलर करेंगे तो आपका वेरिकोस वेन 3 मंथ से लेके 9 मंथ के बीच में आपका 50 to 60% वेरिकोस वेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो अभी देखेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेटना है, हाथों को कंधे के पास, श्वास भरे, पूरा ध्यान आपको लंबर स्पाइन में, श्वास भरते हुए ऊपर 1 2 3 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप 1 2 3 4, एक्सहेल एंड डाउन। फ्रेंड, मिनिमम आपको ऐसे 10 भुजंगासन करने। 10 भुजंगासन करेंगे, आपका लंबर स्पाइन का जो स्पॉजम है, जो बल्ज है, वो धीरे धीरे ट्रीट होगा, ब्लड का फ्लो प्रॉपर होगा आपके लोअर पार्ट में, और वेरिकोस धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।